हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट इनवैलिड कुकरी। इनवैलिड कुकरी होती क्या है और इसका मतलब क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको इनवैलिड कुकरी का थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है। सो इन दिस टाइप ऑफ कुकिंग, ये एक जो कुकिंग है दिस इज़ बेसिकली फॉर द सिक पीपल या फिर जो एलर्जिक हैं किसी चीज़ से, उनके लिए जब हम कोई स्पेसिफिक कुकिंग करते हैं, रेसिपी में मॉडिफिकेशन करते हैं, सो दैट कुकिंग इज़ बेसिकली कॉल्ड इनवैलिड कुकरी। नाउ इस तरह की जब कुकिंग हम करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। बेसिकली जब हम इस तरह की कुकिंग करते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट होनी चाहिए। एंड फूड इज़ कुक्ड इन द क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। जो खाना है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, हाइजीनिकली प्रिपेयर होना चाहिए, और इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। सो फूड कुक्ड इन सच अ वे दैट शुड नॉट लूज द न्यूट्रिएंट्स एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी टेस्टी एंड आई अपीलिंग। अब यहाँ पे जो टेस्टी और आई अपीलिंग वाली बात आ रही है तो यहाँ पे काम आ जाता है शेफ्स का। अब रेसिपी इस तरह के जब हम कुकिंग करते हैं इनवैलिड कुकरी, तो यहाँ पे हमें रेसिपी मॉडिफिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। व्हाट इज़ रेसिपी मॉडिफिकेशन? कि जब हम सेम टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन रेसिपी में चेंज करना है। बेसिकली होता क्या है कि व्हेन शेफ्स आर इन्वॉल्वड इन दिस टाइप ऑफ कुकिंग, सो वहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ कुकिंग में जैसे कोई आदमी है जिसको एलर्जी है या फिर वो बीमार है, कोई स्पेशल चीज़ खानी है, तो यहाँ पे शेफ्स इन्वॉल्व हैं। सो दे आर अंडर द डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स, और उनकी गाइडेंस के हिसाब से जो शेफ्स हैं ये पेशेंट्स के लिए या फिर एलर्जिक लोग हैं जो उनके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इनवैलिड कुकरी इज़। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।